महर्षि पतंजलि के साधन पाद का आज 54वां सूत्र है। कह रहे हैं कि इंद्रियों का अपने अपने विषयों से संबंध विच्छेद हो जाने पर चित्त के स्वरूप का अनुसरण करते जैसा प्रतीत होना प्रत्याहार है। अब प्राणायाम से अगली साधना की बात हो रही है, एक नेक्स्ट स्टेप और सूक्ष्म हो गया। यदि हम देखें, हमारा जीवन का जो व्यापार है हमारा इंद्रियों से होता है। आंख देखती रहती है जगत को, कान बाहर के शब्द सुनता है, नाक बाहर के गंध लेती है, जीभ बाहर का स्वाद लेती है, त्वचा ठंडा गरम कोमल मुलायम ये सब बताती है। बाहर की सारी इंफॉर्मेशन हमें हमारी इंद्रियों से प्राप्त होती है। हमें कुछ करना हो तो इंद्रियों से ही हम करते हैं। हाथों से करेंगे या पैरों से करेंगे या मुख से करेंगे, बोलकर करेंगे। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5 कर्मेंद्रियां होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। ज्ञान मतलब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, कर्म मतलब अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। और एक मन होता है, और वो मन इन 10 की 10 इंद्रियों के साथ होता है। और जिसके भी साथ होता है, मन जब आंख के साथ होता है तो आंख देखती है। आंख खुली हो और मन आंख के साथ ना हो तो आंख खुली होने पर भी आंख देख नहीं पाती। कान खुले होने पर भी मन कान के साथ ना हो तो कोई आवाज भी हमें दे रहा हो तो हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। इस तरह से ये 11 जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इससे हम पूरे जगत में अपने जीवन को लेकर चलते हैं। और लगातार ये 11 की 11 इंद्रियां बाहर की तरफ रहती हैं। सुबह उठ गए, उठते ही बस हमारी आंख खुल गई, कान खुल गए, सब बाहर की तरफ चले गए। जैसे उठते ही हम घर से बाहर कहीं घूमने चले जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी उठते ही बस बाहर निकल गई और वो बाहर ही रही, दिन भर बाहर रहती है। जगत को देख रही है, संसार को देख रही है, किसी विषय को देख रही है। बाहर के ख्यालों में हमारी सारी एनर्जी उलझी रहती है। जब वो बाहर ही उलझी है तो अंदर कैसे अपने से जुड़ पाएगी? व्यक्ति केवल बाहर ही हो तो घर में कैसे आ पाएगा? नींद यदि चाहिए तो घर में आना होगा। ऐसे ही ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचना है तो इंद्रियों को जो बाहर की तरफ भाग रही थी उनको इकट्ठा होकर अंदर की तरफ आना होगा। प्रत्याहार है ये जो इंद्रियां हैं जो बाहर की तरफ ही रहती है, और ये बाहर की तरफ इनका स्वभाव हो गया है। हम चाहते भी नहीं तब भी वो बाहर है। हम कुछ देखना भी नहीं चाहते फिर भी देख लेते हैं। हम कुछ सुनना भी नहीं चाहते फिर भी कुछ शब्द कान में पड़ जाते हैं। हम चाहते नहीं तब भी लगातार इंफॉर्मेशंस बाहर से आए जा रही हैं, इकट्ठा हो जा रही है। और उनको इकट्ठा करने में हम एनर्जी को वेस्ट किए जा रहे हैं, एनर्जी को लगाए जा रहे हैं। प्रत्याहार का मतलब है उल्टा आहार देना। प्रत्य आहार, प्रति आहार। जैसे आंख का जो भोजन है, आंख का भोजन रूप है, कुछ देखना चाहती है, उसका भोजन है। कान का भोजन है, कुछ सुनना चाहता है, ये उसका खाना है। वो अच्छा सुनना चाहेगा, संगीत सुनना चाहेगा, क्या सुनना चाहेगा वो अपने हिसाब से वो ढूंढता रहता है। समय समय पर उसका खाना बदलता रहता है। नाक का खाना है अच्छी गंध, उसे सुगंध चाहिए, परफ्यूम चाहिए, इत्र चाहिए, सेंट चाहिए, उसको फूलों की सुगंध चाहिए। उसे बहुत सारी चीजें नाक को अपने भोजन में चाहिए। और वो नाक अपने भोजन के लिए एक सुंदर सुगंध से भरे हुए पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं। जीव का जो भोजन है
वो उसका खाना है। अब उसे जीव को अच्छे अच्छे अलग अलग भोजन चाहिए। त्वचा का जो भोजन है वो कोमल स्पर्श है, कुछ अच्छा टच है, अपना टच है, और परफेक्ट टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो भी त्वचा कहती है बहुत ठंडा है, बहुत गर्म हो तो त्वचा कहेगी, स्किन कहेगी बहुत गर्म है। तो ये इसका खाना है। फिर हाथ कुछ करने में लगे रहते हैं, पैर कुछ चलने में लगे रहते हैं, मुंह कुछ बोलने में लगा रहता है। और मल और मूत्र के जो दो द्वार हैं नीचे हमारे, वो भी अपनी क्रिया में लगे रहते हैं। सब अपना अपना भोजन ढूंढ रहे हैं, और इनका भोजन बाहर है। पतंजलि कह रहे हैं अभी जो बाहर इनका भोजन है वो नहीं देना, अब पलट दो इनको। अभी ये बाहर की तरफ मुंह बाकर खड़ी थी, मुंह खोलकर खड़ी थी, आंखें बाहर, नाक बाहर, कान बाहर। कह रहे हैं अब इनको अंदर ले आओ, भीतर के साथ ले आओ। एनर्जी जो बाहर की तरफ बह रही थी वो बाहर की तरफ ना बहकर वो अंदर की तरफ बहना शुरू कर दे। इंद्रियां विषयों की ओर जाती हैं, और इन विषयों की ओर जाने नहीं देना, यह प्रैक्टिस प्रत्याहार है। और ये प्रैक्टिस हम दिन भर कर सकते हैं। जैसे कुछ देखना नहीं है, फिर भी हम मोबाइल में, टीवी में, लैपटॉप पर कहीं ना कहीं देखते रहते हैं। कुछ जरूरत नहीं है, तब भी पता नहीं क्या उसमें ढूंढते रहते हैं। यदि उसको हम बंद कर दें और आंख को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, तो उतनी देर जो आंख से एनर्जी बाहर की तरफ जा रही थी उसको हम रोक सकते, स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हम बहुत थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? और आंखें बहुत थक जाती हैं, जबकि वही आंखें दिन भर बाहर देखती रहती हैं, थकती नहीं है। अभी 2 घंटे मूवी देखी और थक गई, क्योंकि मूवी के समय हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और हमारी पलक झपकनी कम हो जाती है। उस दौरान हम बहुत कम पलकों को झपकाते हैं, और दिन भर जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो पलक जो है वो स्वाभाविक रूप से झपकती रहती है। जब पलक ना झपके तो एनर्जी बहुत बाहर की तरफ बहेगी और थकान जल्दी हो जाएगी। और जब पलक झपकती रहती है तो झपकने से आंखें जो है लुब्रिकेंट बनी रहती हैं, उसमें तरल बना रहता है, सूखती नहीं है, खुश्क नहीं होती वो। तो केवल लगातार देखने से ही हम थक सकते हैं। आप बहुत लाउड म्यूजिक में कहीं पार्टी में जाएं, बहुत लाउड म्यूजिक है, कान बहुत लाउड म्यूजिक को सुन रहे हैं, थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, उसके बाद आकर आप घर में बहुत थक जाएंगे, क्योंकि कान ने बहुत ज्यादा सुना है। दिन भर वो शब्द सुनता रहता है, एक सही ध्वनि की मात्रा को सुनता रहता है, लेकिन तेज हो जाए या बहुत कम कहीं आवाज हो रही तो कान बहुत गहरे से लगाना पड़ता है, सुनना पड़ेगा उसको, बहुत शक्ति लगानी पड़ेगी उस कान में, जो सहज नहीं है। तो ऐसे दिन भर हम जब जरूरत नहीं है तो आंखें बंद कर सकते हैं, आंख प्रकृति में, कहीं आकाश में, कहीं पेड़ पौधों में ले जा सकते हैं, क्योंकि डिवाइस तो एनर्जी को बहुत जल्दी ड्रेन करता है। तो आंख की जरूरत ना हो तो आंख का प्रयोग ना करो, कान की जरूरत ना हो कान का प्रयोग ना करो, नाक की जरूरत ना हो तो नाक गंध की तरफ ना लेकर जाओ, शब्दों की जरूरत ना हो तो शब्द ना बोलो, भोजन की जरूरत ना हो तो ना खाओ। धीरे धीरे करते हुए अपने आप को हम कंट्रोल करते हैं, अपने मालिक बनते हैं। अभी इंद्रियां और इंद्रियों के पीछे बैठा मन मालिक है। मन जो कहता है इंद्रियां वो करती हैं। मन ने कहा आज वहां खाएंगे तो चले पैर, अब पूरा शरीर उसका गुलाम हो गया, उस रेस्टोरेंट में पहुंचना है उसको। मन ने जो कह दिया था, मन ने कह दिया था वहां घूमने जाएंगे, अब मन ने कह दिया, चला, पूरे का पूरा व्यक्तित्व, पूरी पर्सनैलिटी उस मन के पीछे हो ली।
हमने विवेक से सोचा नहीं कि जाना है या नहीं जाना, जरूरी है, आवश्यक है। बस मन ने कहा। केवल मन के अनुसार जब इंद्रियां चलती हैं तो एनर्जी बहुत ड्रेन होती है। पतंजलि इस प्रैक्टिस के माध्यम से दिनचर्या कैसे हो उसकी चर्चा कर रहे हैं कि हमें मिली है इंद्रियां, इसका मतलब यह नहीं कि इनको लगातार प्रयोग ही करते रहे। हमारे पास कार है, इसका मतलब यह नहीं कि बस कार सुबह से और हम रात तक चलाते ही रहे। घर में चाकू है, इसका मतलब यह नहीं कि चाकू को हाथ में उठाए रखें दिन भर। जब उसकी जरूरत है तो उठाएंगे, जरूरत है तो उसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, और जरूरत नहीं तो छोड़ देंगे। अष्टांग योग की ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस दिन भर की साधना है। चूंकि एनर्जी दिन भर ड्रेन हो रही है, और यदि हम उसको दिन भर इकट्ठा कर सके, रोक सके, थोड़ा थोड़ा भी रोक सके। जैसे रेड लाइट बहुत ज्यादा हो, लंबी हो, और कार खड़ी है और आप कार को बंद कर दे तो आपकी गैस बच जाती है। मौसम अच्छा था, खिड़कियां खोली हैं, बाहर की हवा आ रही। आवश्यक नहीं है गैराज में आकर कार को आप ऑन रखें तो गैस तो सारी, पेट्रोल तो सारा यूज हो जाएगा उसका। आप उसको बंद कर देते हैं। जब जरूरत नहीं है इंद्रियों की तो उनको बंद कर दो। इसलिए गांधी जी कहते 3 बंदर भैया, जरूरत नहीं है बंद कर लो आंख नाक कान मुंह। लेकिन ये हाथ से बंद किया, अंदर से ही स्विच ऑफ कर दो। आखिर हाथ से अपनी आंखों को कब तक बंद करते रहोगे? कान से अपने हाथों से अपने कान को कब तक बंद करते रहोगे? मुंह को कब तक बंद करोगे? वो तो जबरदस्ती का बंद करना हो गया। जबरदस्ती बंद नहीं करना, बल्कि अपने मन को ही वहां से हटा देना है जब जरूरत नहीं हो। ये एक प्रैक्टिस है जो दिन भर यदि हम कर सके तो जब हम ध्यान के लिए बैठेंगे तो दिन भर की प्रैक्टिस मन को विषयों से हटाने की जो हमने की थी, उस समय बहुत ही सहज तरीके से प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वो की है प्रैक्टिस। और ये सारी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि हम ध्यान के लिए बैठे, 10 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठना है तो पहले हमने थोड़ा सा आसन किया, प्राणायाम किया, और हमने आंख बंद की और प्रत्याहार हो गया। एकदम नहीं होगा, क्योंकि आंख जो सालों साल लगातार बाहर की तरफ ही थी, कान बाहर की तरफ था, अचानक हम 2-4 मिनट में उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसको तो हमें रोज की प्रैक्टिस करनी होगी। दिनचर्या में, डेली रूटीन में अपनी इंद्रियों जो बाहर की तरफ ही हैं, उनको कंट्रोल करना होगा, उनका सही इस्तेमाल करना होगा, सही प्रयोग करना होगा। जिसके लिए वो इंद्रियां मिली हैं वो कार्य करना होगा। आंख मिली है कि हम चल रहे हैं, कि वो बताएं कि कहीं गड्ढा तो नहीं, उबड़ खाबड़ तो नहीं, कहीं सांप बिच्छू तो नहीं, कहीं ऐसा स्थान तो नहीं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सके। जैसे किसी की आंख ना हो तो उसके लिए चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जगह बैठे रहना तो ठीक है, तो आंख सिक्योरिटी गार्ड की तरह हेल्प कर रही हैं, बता रही हैं, सुरक्षा कर रही हैं। हमारी इंद्रियां हमारे पूरे जीवन की सुरक्षा कवच है। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपने हाथ से कुछ भी ग्रास लिया तो हाथ ने एकदम टच किया उसको और देखा अच्छा ज्यादा गर्म है क्या, कटोरी को पकड़ा, अच्छा बहुत तेज गर्म है, नहीं भैया हम मुंह में नहीं लेके जाएंगे। तो हाथ ने पहले ही कह दिया नहीं तेज गर्म है, इसने अपना काम बता दिया। उसको हम थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, ऐसा नहीं खा के फिर ठंडा करते, हाथ से टच करके देख लेते ठंडा है गर्म है। फिर उस ग्रास को मुंह तक लाए खाने के लिए तो नाक ने उसको सूंघ लिया, बदबू तो नहीं है, बासी तो नहीं है। नाक ने उसको फिर पास किया, फिर मुंह के अंदर ले गए। जैसे ही मुंह के अंदर गया, जीभ पर हमने रखा तो अब जीभ उसको पास करेगी, मेरे लिए सही है या नहीं है। फिर दांतों ने उसको चबाना शुरू किया, उसमें कोई कंकर पत्थर बाल वाल है तो दांत उसको, जीभ जब हम बार बार चबाएंगे तो उसको वो निकाल देगी जो सही नहीं है खाने शरीर के अंदर जाकर। तो कितनी लेयर्स हैं, कितने गार्ड्स हैं
जो एक भोजन को, एक टुकड़े को अंदर ले जाने में एक सुरक्षा दे रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट पर कई लेयर्स की सुरक्षा हो सकती है, तो ऐसे ही परमात्मा ने ये हमें इंद्रियां दी हैं इस शरीर की सुरक्षा के लिए। जब बाहर की तरफ आप कार्य करें, जगत में जाएं, तो इंद्रियां सहायक हो जाएंगी। जब शरीर के अंदर कुछ डालें तो ये इंद्रियां सहायक हो जाएंगी। तो इनको इनका बस वही काम करने दो। अब हमने इनके उस काम के अलावा बहुत काम करने दिया। आंख को लगा दिया, भैया तू देखती रहे। वो देखे जा रही है, देखे जा रही है, अच्छे से अच्छा रूप देखना चाहती है। वो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। वो लगातार देखती रहेगी, देखती रहेगी। कान लगातार सुनता रहेगा। उम्र का पड़ाव कोई भी हो जाए, लगातार इंद्रियां उस कार्य में रहेंगी, क्योंकि उसकी एक आदत हो गई है और वो आदत से हटना नहीं चाहती। पतंजलि उस आदत को तोड़ रहे हैं। इंद्रियों की स्वाभाविक आदत को तोड़कर इंद्रियों को अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी यदि कहीं से बाहर जाती है तो इंद्रियों से बाहर जाती है, और ध्यान के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता है। इसलिए बहुत बीमार शरीर, बीमार व्यक्ति ध्यान में नहीं बैठ सकता। एक वृद्ध हो जाए जब शरीर, तो ध्यान में मुश्किल हो जाएगा उसका बैठना, या भी वो ध्यान सीखे। बासी फूल पूजा के काम नहीं आते। एनर्जी यदि निकल जाए तो अब एनर्जी का कार्य नहीं हो सकता। और ध्यान एक ऊर्जा से भरा हुआ कृत्य है, जहां पर भरपूर ऊर्जा चाहिए अंदर के लिए जाने में। ये ऐसे ही ऊर्जा चाहिए जैसे प्लेन को उड़ जाने में पूरी शक्ति चाहिए। अभी टेक ऑफ कर रहा है, वो पूरी ताकत से, वो पूरी शक्ति लगाकर वो उड़ जाता है। ऐसे ही अपने अंदर जाना हो तो पूरी शक्ति चाहिए। वो शक्ति जो दिन भर इंद्रियों से बाहर की तरफ बह रही थी, यदि उसको नहीं थामा, नहीं रोका, तो अंदर की तरफ जा नहीं सकती। तो ध्यान के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, उसकी प्रैक्टिस की बात पतंजलि कर रहे हैं। इसलिए ऐसे ही नहीं कि हम आंख बंद करके बैठे और ध्यान लग जाएगा। ऐसे ही ध्यान नहीं लग सकता, क्योंकि ध्यान के लिए वो ईंधन है ही नहीं, वो फ्यूल वो है ही नहीं, वो गैस है ही नहीं, वो पेट्रोल है ही नहीं। तो ईंधन तो बह गया इंद्रियों से, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से। इसलिए ज्यादा खाएंगे तो थक जाओगे, नींद ज्यादा आएगी। ज्यादा बोलोगे तो थक जाओगे, ज्यादा देखोगे तो थक जाओगे, ज्यादा सुनोगे तो थक जाओगे, ज्यादा चलोगे तो थक जाओगे, हाथों से ज्यादा काम करोगे। थकने का मतलब ही एनर्जी का ड्रेन हो जाना। अब यदि जगत में ही थक गए तो शक्ति, जैसे शरीर बहुत थक जाए, कभी आप देखना बहुत थके हुए शरीर को भी नींद नहीं आती। एक सामान्य थका हुआ शरीर जल्दी सो जाएगा, बहुत थका हुआ शरीर सोएगा तो, लेकिन बहुत एकदम देर से सोएगा। क्योंकि सोने के लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे मृत्यु के लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता होती है। प्राण को शरीर से बाहर निकलने के लिए भी एक शक्ति चाहिए, और यदि वो शक्ति ना हो तो व्यक्ति वृद्धावस्था में 100 साल की उम्र के आसपास पार करते हुए भी वो पड़ा रह जाएगा बिस्तर पर। लेकिन जैसे ही वो शक्ति का संचय करेगा तो प्राण बाहर निकल सकता है, अन्यथा वो पूरी तरह से एकदम अस्वस्थ होकर पड़ा रह जाता है। हर कार्य के लिए शक्ति चाहिए। मौत, जीवन के लिए शक्ति चाहिए, मौत के लिए शक्ति चाहिए। उठना हो तो शक्ति चाहिए। कई बार तो शरीर इतना थक जाता है कि बाथरूम तक जाने के लिए उसके पास ताकत नहीं होती। शक्ति चाहिए। शक्ति ड्रेन हो जाए तो आपको कहा जाए टीवी देख लो, पिक्चर देख लो, आपको नहीं नहीं नहीं, इच्छा नहीं कर रही है, शक्ति नहीं है, आंख बंद करने की इच्छा होती है। शक्ति ना हो तो खाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि पचाने के लिए ताकत नहीं है। पचाने के लिए भी ताकत चाहिए।
सोचने के लिए ताकत चाहिए, विचार के लिए ताकत चाहिए, निर्णय के लिए ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। हर कृत्य के लिए उसके पीछे एक शक्ति चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए। और यदि बहुत सारे कृत्य करके उस ऊर्जाओं को बाहर की तरफ बहा दिया तो ध्यान के लिए वो ऊर्जा, जो शुद्धतम ऊर्जा है, वो हम इकट्ठा न कर पाएंगे। तो समाधि की गहरी अवस्था तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो चाहिए वो हमने इकट्ठा ही नहीं किया। तो पतंजलि कह रहे हैं कि चूंकि हमें समाधि तक पहुंचना है, ऊर्जावान होना है, प्राणवान होना है, शक्तिवान होना है, तो शक्ति के बहने के रास्तों को, द्वारों को बंद कर दो। कर सकल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। जैसे एयर कंडीशनर ऑन हो या हीटर ऑन हो तो सब बंद करना पड़ता है, खिड़की दरवाजे। अब एसी ऑन है, खिड़की भी खुली है, दरवाजा भी खुला है, तो उसका ठंडकपन कैसे आपको मिलेगा? सब बंद करना, सील करना होगा आपको। ऐसे बहुत अंदर गहरे में जाना हो तो सील करना होगा अपने आप को। कुकर पे सब्जी चढ़ानी है तो कुकर को सील करना होगा पूरी तरह से, तब उसमें स्टीम बनेगी। और यदि वो खुला रह जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। दही को जमाना हो तो उसको ठहरा देना होगा, उसे हिला हिला के देखते रहो, जमी, अच्छा अब जम गई। 5-5 मिनट में जो दूध आपने दही डाल के रखा था उसे देखते रहो, हिलाते रहो, वो जम नहीं पाएगी, क्योंकि उसको शक्ति इकट्ठा नहीं हुई है जम जाने के लिए। हम उसको शेक कर रहे हैं। ध्यान भी ऐसी ही एक प्रक्रिया है जिसमें सारी की सारी बाहर जो शरीर से जो ऊर्जा बह रही थी, आसन के माध्यम से उसको कंट्रोल कर लिया। प्राणायाम से, श्वासों से जो ऊर्जा बह रही थी, प्राणायाम से उसको कंट्रोल कर लिया। इंद्रियों से जो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही थी, प्रत्याहार से उसको कंट्रोल कर लिया। अब लेयर, एक एक स्टेप बाय स्टेप जब हम कंट्रोल करते जाएंगे, संचय करते जाएंगे, तो हम वर्तमान में आना शुरू हो जाएंगे, प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएंगे, अभी में आना शुरू हो जाएंगे। ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति अभी में रहता है। इसलिए छोटे बच्चों को देखना, कितने दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, क्योंकि वो अभी में जी रहे हैं। जब उम्र बढ़ जाती है तो हम अभी में जीना छोड़ देते हैं। हम जो बीत गई है उम्र उसमें जीते हैं, या जो आने वाली है उसमें जीते हैं। हम पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, इसलिए उतनी ऊर्जा के साथ हम नहीं रहते। और आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने लगो, आप साइकिलिंग करने लगो, आप गोल्फ खेलने लगो, आप भागने लगो, आप वॉक करने, अभी ऊर्जा, अभी तो घर में बैठे थे बिल्कुल ऐसे एकदम मायूस से होकर, और अभी आप कुछ ऐसा किया जिसमें हम वर्तमान में आए, आपको लगेगा हम एनर्जेटिक हो गए। अभी एनर्जेटिक नहीं थे, अभी हो गए। पास्ट के ख्याल में आप जाओ, आपको लगेगा एनर्जी ड्रेन हो गई। फ्यूचर की कल्पनाओं में जाओ, किसी भय में जाओ, एनर्जी ड्रेन हो गई। और आप अभी में आ जाओ, एनर्जेटिक हो गए आप। इंद्रियों को जैसे ही आप कंट्रोल करेंगे, आप अभी में आना शुरू कर देंगे। क्योंकि आंख जब कुछ देखती है तो वो पास्ट में जाती है। आपने देखा ये पेड़ है, पेड़ की इंफॉर्मेशन तो पास्ट से आई थी ना किसी रूप में हम पास्ट में ही जा रहे हैं। पेड़ के बारे में कोई कहानी होगी, कोई स्टोरी होगी, तो आप उससे बोलना शुरू कर देंगे, उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो उसके पास्ट की फाइल आपके सामने एकदम खुल जाएगी। कुछ भी देख रहे हैं, उसका पास्ट खड़ा हो जाता है। हम वर्तमान से चूक जाते हैं। पतंजलि हमें धीरे धीरे वर्तमान की गहराइयों में ले जाना चाह रहे हैं। समाधि है वर्तमान की सबसे सूक्ष्मतम गहरे अवस्था को पा लेना। ध्यान है उस वर्तमान में टिक जाना, इस पल में टिक जाना जहां जीवन की जीवंतता है। तो ये जो प्रत्याहार की प्रैक्टिस पतंजलि ने बताई, ये हम ऐसा पक्का करें कि आज हम इस प्रैक्टिस में रहेंगे, कल भी रहेंगे, रोज रहेंगे, इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे। जरूरत हुई तो देखेंगे, नहीं तो वहां से आंख हटा लेंगे। इसलिए तो वो कहावत है कि खाओ पियो छको मत, देखो भालो
तको मत, बोलो चालो बको मत, घूमो फिरो थको मत। काम करो, इंद्रियों से काम करो, लेकिन उसका रूप ना बन जाओ, उसमें इतने ना उतर जाओ कि आप अपना ही आप भूल जाओ। सब करो मध्यम मार्ग, सम्यकता के साथ। इस जीवन की यात्रा में इंद्रियां सहायक है, मन सहायक है, बस उनको उतना इस्तेमाल करो। हमारे पास धन हो इसका मतलब यह नहीं कि हम धन को घर से निकले और हमने नोट की गड्डी रखी और उड़ाते चले गए, ऑफिस पहुंचते पहुंचते हमने कहीं गड्डियां उड़ा दी, ऐसा थोड़ी करते हैं। लेकिन हम इंद्रियों के साथ ऐसा ही करते हैं। घर से निकले और ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, हम एनर्जी को बहाते चले गए, बहाते चले गए, बहाते चले गए। जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो, उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, इसलिए कि हम इकट्ठा कर सके एनर्जी को। हम ध्यान में उतरते हैं। आप जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करना, आप ध्यान में बैठ जाना, कुछ देर के लिए ध्यान में बैठ जाना, आप एनर्जी को इकट्ठा कर लेंगे और उस कार्य के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय अब अंदर से आएंगे वो कुछ अलग होंगे। उस कार्य के लिए शक्ति कुछ अलग होगी। यदि आप कहीं कुछ बोलना चाहते हैं, आप शांत होकर बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, आप शक्ति को इकट्ठा करें, उसके बाद जब आप व्याख्यान करेंगे तो वह व्याख्यान कुछ अनूठा और अलग होगा। कोई भी कार्य शक्ति को इकट्ठा करने के बाद सफलता को प्राप्त होता है। और यदि शक्ति निकल जाए और फिर आप उस कार्य में जाएं तो स्किल्ड हैं आप तो कर लेंगे, अन्यथा वो बेस्ट कार्य नहीं हो पाएगा। तो दिन भर अपनी एनर्जी को थामो, रोको, कंट्रोल करो, संचय करो। जब जरूरत होगी तब यूज करेंगे। जैसे धन की जब जरूरत होती है तो उसका यूज करते हैं, ऐसे शरीर की ताकत की जब जरूरत होगी तो यूज करेंगे, इंद्रियों की शक्ति की जरूरत होगी तो यूज करेंगे, अन्यथा इसको हम अपने कंट्रोल में रखेंगे। पतंजलि कह रहे हैं प्रत्याहार करना है।